झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश में ईडी की टीम दिल्ली आवास पर पहुंची थी। शांति निकेतन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और झारखंड भवन भी गई, लेकिन सीएम नहीं मिले। मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा गया मेल जिसमें सीएम हेमंत के 31 जनवरी को जांच में शामिल होने का जिक्र। ईडी के मुताबिक जमीन घोटाले में लेना है सीएम का स्टेटमेंट। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर से एक BMW कार अपने साथ लेकर गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी कार। कोशिश के बावजूद अब तक हेमंत सोरेन नहीं हो पाया ईडी से उनका संपर्क। सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, सोरेन अपनी पत्नी को बना सकते हैं सीएम। गठबंधन के सभी विधायकों को रांची बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन की जानकारी मिलने तक दिल्ली आवास में ही इंतजार करेगी ईडी टीम। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सीएम के बारे में जानकारी के लिए झारखंड में भी संपर्क किया, लेकिन नहीं मिली कोई सूचना। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से कुछ अहम दस्तावेज ईडी की टीम के हाथ लगे। पर्सनल गाड़ी से भी मिले कुछ कागजात ईडी ने अपने कब्जे में लिए। मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अगले आदेश तक 14 डीएसपी की तैनाती। डीजीपी ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विधि व्यवस्था बिगड़ने की आशंका। ईडी की कार्रवाई को जेएमएम ने हेमंत सरकार के खिलाफ बताया साजिश। बीजेपी पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर सरकार गिराने का आरोप लगाया। कहा, गलत केस में फंसाने की रची जा रही साजिश। ईडी के सामने हेमंत सोरेन के पेश नहीं होने पर निशिकांत दुबे ने बोला, हमला सोशल मीडिया पर लिखा, जो जांच एजेंसी का सामना करने से भाग रहा है वो आदमी, अधिकारियों या राज्य के लोगों की क्या रक्षा करेगा। ईडी के सामने हेमंत सोरेन के पेश नहीं होने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, इस मामले में राज्यपाल संज्ञान ने सोरेन सरकार को बताया भ्रष्ट और बेईमान सरकार। रांची की सड़कों पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। ईडी की कार्रवाई से भागने पर जमकर की नारेबाजी। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, सरकार गिराने के लिए बीजेपी की ओर से रची जा रही साजिश। लगातार ईडी सीएम सोरेन को परेशान करने की कर रही कोशिश। मौजूदा स्थिति पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जताई है चिंता। कहा, अगर सीएम को ईडी को देना चाहिए जवाब। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं। और 9 सेकंड न्यूज में ईडी के एक्शन से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ती लालू फैमिली की मुश्किल। लालू यादव के बाद अब तेजस्वी की बारी। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े केस में आज तेजस्वी को बुलाया। पटना दफ्तर में पूछताछ के लिए समझ जारी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनकी बेटी मीसा भारती समेत कई नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। 9 घंटे तक लालू से पूछताछ को आरजेडी नेता सारिका पासवान ने बताया मानवता के खिलाफ। कहा, एक बीमार व्यक्ति को किया जा रहा परेशान। लंबे वक्त से लालू यादव की तबीयत खराब। लालू से ईडी की पूछताछ पर बोली मीसा भारती, पिता और भाई को बुलाया गया है, हमें भी दिल्ली बुलाया गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री डरे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। लिखा, छापों और पूछताछ के बाद भी नहीं झुकेगा लालू परिवार। जितना परेशान किया जाएगा और ज्यादा मजबूत होगा लालू रावड़ी परिवार। लालू से घंटों पूछताछ पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, लालू प्रसाद की उम्र, अवस्था और बीमारी के बावजूद 9 घंटे तक पूछताछ संस्थाओं के पतन की पराकाष्ठा। ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद रहने के सवाल पर बोली लालू की बेटी मीसा भारती। कहा, लालू की तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग साथ हैं, अपने परिवार का हर वक्त देते हैं साथ। जोगेश्वरी भूमि घोटाला मामले में उद्धव गुट के शिवसेना नेता रविंद्र वायकर से लगभग 8 घंटे की ईडी ने पूछताछ की। तकरीबन 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को ईडी के नोटिस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, हर हाल में होगी गिरफ्तारी, कानून और संविधान के तहत किया जाएगा काम। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के बचाव में उतरे तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी। कहा, जब तक फैसला नहीं होता तब तक नहीं कह सकते। ईडी सीबीआई को सबूत मिल जाए तो हमें दे दे फांसी की सजा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।